Now, the liberalization measures in India include, इसके लिए अब ये सारी चीज़ें हैं तो उसने कोई मेज़र तो अपनाया होगा ना कि क्या क्या मेज़र्स रहे हैं। तो इसके मेज़र्स रहे हैं आपके लिबरलाइजेशन मेज़र्स की बात कर रहे हैं हम इंडिया के अंदर। वो है आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, मतलब लिबरलाइजेशन को अपनाते हुए हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स किए, क्या क्या सुधार किए हैं। तो सबसे पहला हमने क्या किया है, एग्जम्पशंस ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम लाइसेंसिंग। देखिए पहले ऑल अदर इंडस्ट्रीज़, केवल 18 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ दो तो बाकी की सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी ना उन सबको लाइसेंस देना पड़ता था और बहुत ही लंबे प्रोसेस से निकल कर आपको लाइसेंस मिलता था। ठीक है, और अब क्या किया है, अब केवल कुछ 4 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, बाकी के सब अब ख़त्म हो चुके हैं। अब इसको रिड्यूस करके आपके केवल 4 कर दिया है। पहले 18 इंडस्ट्रीज़ थी जिनको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था, बाकी के सबको लेना पड़ता था। ठीक है, अब ये कर दिया है कि सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, बाकी क्या आप उसको शुरू कर सकते हैं। अब वो 4 इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, तो वो है सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल, एक्सप्लोसिव एंड स्पेसिफाइड डेंजरस केमिकल। बस इन 4 चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, बाकी के अब आप फ्री हैं। नाउ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर वॉज रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8। 1991 में हमने क्या किया था, पब्लिक सेक्टर के लिए 17 से 8 कर दिए थे, बट अब जब पूरा है तो अब केवल 2 ही इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, 2010-11 में केवल 2 ही इंडस्ट्री ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए सेव रखी है, बाकी के सारी इंडस्ट्री में हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। तो वो दो इंडस्ट्रीज़ कौन सी है, वो है एटॉमिक एनर्जी और है दूसरी रेलवे। ये 2 ही इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर वाला ही काम करेगा, मतलब गवर्नमेंट की होगी, बाकी की किसी की भी नहीं हो सकती। अब ये रेलवे है, रेलवे पर मोनोपोली चलती है गवर्नमेंट की, रेल केवल गवर्नमेंट चला सकती है, और एटॉमिक एनर्जी भी केवल आपके गवर्नमेंट ही रन कर सकती है, बाकी का कोई नहीं कर सकता। बाकी के सारे सेक्टर्स जो है हमारे वो प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट सेक्टर बनने के लिए आपके खुले हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले क्या बताया था, एक MRTP एक्ट 1969 के बारे में बताया था। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया था, फ्रीडम फ्रॉम MRTP एक्ट 1965। अब जब हम लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे थे तो हमने इससे भी आपको छूट दे दी। ठीक है, और क्या ले आए इसकी जगह, इसकी जगह हम लेकर आ गए कंपटीशन एक्ट, है ना, 2002। तो देखिए ये MCQ का क्वेश्चन आपके बनता है कि MRTP एक्ट 1969 को किसने रिप्लेस किया है, तो किसने रिप्लेस किया है, कॉम्पिटिटिव एक्ट 2002 से वो रिप्लेस हुआ है। एग्जैक्ट, समझ में आया। तो अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज लिंक्ड विथ लाइसेंसिंग, नाउ फ्रीडम फॉर लाइसेंसिंग इम्प्लाइड फ्रीडम फ्रॉम प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिट। MRTP एक्ट का पूरा नाम भी मैंने आपको बताया था, फुल फॉर्म भी बताई थी, याद है किसी को, तो ये है आपकी मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, तो MRTP companies are now allowed to expand their size without prior sanctions from the government. Now, producer can expand their businesses according to their own will depending on market condition. In 2002, MRTP Act has replaced by Competition Act 2002, which is more liberal. In place of MRTP Commission, the Competition Commission of India has started functioning May 20 मई, मतलब 20 मई
2009। ओके, इसको मतलब इसने काम करना शुरू कब किया है? 20 मई 2009 में। अभी आपको दो डेट्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसको रिप्लेस कब किया गया? 2002 में। उसने काम करना शुरू 2009 में किया, ठीक है। द अप्रूवल ऑफ CCI is now made mandatory for any merger or for the company। किसी भी कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए, बनाए रखने के लिए और उसका मर्ज करने के लिए ये ज़रूरी हो गया। फिर हम बात करेंगे फ्रीडम टू इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब हम लिबरल हुए थे तो लिबरलाइजेशन में हमने ये रिफॉर्म किया कि अब आप बाहर से कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए पहले रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ आप पर चार्ज की जाती थी, इसलिए आप लोग क्या नहीं कर पाते थे, ज़्यादा इंपोर्ट कर नहीं पाते थे। उसकी एक लिमिट भी थी और एक बाउंडेशन था, आप नहीं कर सकते थे। पर अब आपको कैपिटल गुड्स के लिए और मशीनरी के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए आपको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। आप उसको बाहर से परचेज आराम से कर सकते थे, उसके ऊपर आप पे बंधन नहीं था कि आप नहीं कर सकते। एट लास्ट रिफॉर्म इसमें किया गया है आपका रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर। क्लियर? इसके लिए तो बहुत काम किया है गवर्नमेंट ने, स्मॉल स्केल, क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बैकबोन हो सकती है। अगर आपको अपना कंट्री डेवलप करना है तो आपको आपका बैकबोन जो है वो क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, तब आपका स्ट्रक्चर खड़ा होता है ना, आपकी बॉडी खड़ी होती है। क्लियर? तो अगर किसी भी इकोनॉमी को स्टैंड करना है तो उसे अपने छोटे छोटे उद्योग जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसे डेवलप करना ही होगा। मैं बार बार आपको चाइना का एग्जांपल देती हूँ। चाइना क्यों डेवलप हुआ? चाइना इसलिए डेवलप हुआ कि उसने अपने हर घर के बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया। उसने नौकरी नहीं मांगी, वहाँ के लोगों को नौकरी लेने की आदत नहीं बनाई, आओ पढ़ो लिखो और हमसे सर्विस मांगो, नहीं। उसने कहा अपने घर के बैकयार्ड में आप एक इंडस्ट्री को डेवलप करो, बाजार आपके लिए खुला है, आप जाके सामान बेचो। क्लियर? तो इस तरह से उन्होंने अपने हर घर के पीछे आड़े में क्या किया? बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री को डेवलप करके, जो साथ हम चले थे, डेवलपमेंट के पाथ पर हम साथ चले थे, लेकिन वो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए बिकॉज ऑफ दिस ओनली। क्लियर? तो बहुत काम किया है उसके लिए। काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट हैं उनको केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना सकती है, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बना सकती हैं। इनको मार्केट प्रोवाइड करवाए गए। अब तो अमृता हाट नाम का एक आपके बाज़ार भी लगता है, जहाँ पर ये छोटे छोटे वेंडर्स जो है वह अपना सामान आकर सेल आउट कर सकते हैं। मतलब हर तरीके का उनको सुविधा दी गई है, उनको फाइनेंस की भी सुविधा दी गई है। जैसे आप देखिए कि मुद्रा लोन आया है अभी 2015 में, एक मुद्रा लोन नाम के, इसका पूरा नाम है, एक डेट है 8 अप्रैल 2015 में आपके मुद्रा नाम से एक लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई इन्हीं वेंडर्स के लिए, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं ना, उनके लिए ये। तो इसका पूरा नाम आपका है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, तो ये मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। जो छोटे छोटे, इनको जैसे कैपिटल की, इनकी खुद की कोई एसेट्स तो होती नहीं है ना, तो इन्हें बिना गारंटी के लोन कैसे मिलेगा? बड़े बड़े बैंक तो बिना गारंटी के लोन देंगे नहीं। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक मुद्रा लोन की फैसिलिटी लाए हैं, जो इनके छोटी छोटी क्वांटिटी में इनको क्या करेंगे? लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, अब हम कल बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की।